पिछले थ्योरम में हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, जिसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये देखा था। आज हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। पहले ये थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स बता देता हूँ। ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए, बी और सी। तो ट्रायंगल के अंदर बनने वाले एंगल को हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। इसका नाम हम रख देते हैं 1, 2 और ये 3, जो भी रखना है रख सकते हैं। अब कौन सी भी एक साइड को, ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स में से किसी एक साइड को हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। कहां तक? डी तक। तब ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और एक एंगल यहां पे भी बन रहा है। ये जो एंगल है वो ट्रायंगल के बाहर है, इसलिए इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है मींस एंगल 4, इसकी मेजरमेंट इन दोनों के सम के बराबर होती है। यही अपने को इस थ्योरम में प्रूफ करना है। अब ऐसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये जो एंगल 4 है ना, दोनों के सम के इक्वल होगा, मीन्स ये 70 डिग्री है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू 1 + 2। तो ये हम लोग का थ्योरम है। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 रिमोट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल तो तीनों है, लेकिन इस 4 के साथ वाला जो एंगल है 3, ये एडजेसेंट है, और ये जो 1, 2 है ये रिमोट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल 4 की मेजरमेंट इन दोनों के सम के बराबर होगी। यही अपने को प्रूफ करना है। तो थ्योरम में देखो, थ्योरम के बाद क्या आता है? सबसे पहले गिवन। तो गिवन में बस इतना ही है, एबीसी एक ट्रायंगल है और बीसी लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं? सीडी तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिंपली इसी को लिख देना है, इन ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी इज प्रोड्यूस्ड टू डी। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है, और ये जो एंगल 3 और 4 है, ये दोनों कौन से एंगल कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। मीन्स आगे चल के हम लोग यहाँ पर लीनियर पेयर का थ्योरम लगाने वाला है। एडजेसेंट एंगल का सम एक स्ट्रेट लाइन पे जो होता है वो 180 होता है। जूनियर क्लास में तुम लोग ने पढ़ा होगा। तो अब देखो इसमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल 4 जो है वो क्या होगा? एंगल 1 + एंगल 2 के इक्वल होगा। अब किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है और किसी में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं करेंगे और सीधा सीधा आते हैं प्रूफ पे। अभी पिछली क्लास में मैंने तुम लोग को क्या बताया था? एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे 3 एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो BC को ही हमने क्या किया? D तक प्रोड्यूस किया है, मतलब ये BCD क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कौन कौन से बन रहा है? एडजेसेंट 3 और 4, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो मैं यहाँ पे एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लिख देता हूँ। रीजन क्या? लीनियर पेयर, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन में क्या है? RHS 180 और 180 है। तो RHS 180 है, तो इसका मतलब क्या होगा? LHS भी बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4।
दोनों साइड से देखो, अगर मैं 3 को लेस कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को कि एंगल 4 जो है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। और लास्ट में अपना प्यारा दुलारा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। बड़ी खुशी होती है जब प्रूफ हो जाता है तो। ठीक है, नोट डाउन कर लो, जब तक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 2। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट थ्योरम के साथ।